जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकास एजुकेशन ऑफिशियल चैनल पर। आज हम क्लास 11 की मैथ पढ़ेंगे 1.5। तो आज हमारी टॉपिक है समुच्चयों का पूरक। इसमें आपको बताएंगे कॉम्प्लीमेंट अब सेट होता जो है ये हमारा होता क्या है, तो इसके बारे में आपको समझाएंगे। और आप जानते हैं कि हम समझाते हैं रटाते हैं नहीं, तो समझाते हुए आपको बता सकते हैं। जैसे कि हमें दिया है कोई, माना हमारा एक है सार्वत्रिक समुच्चय 1 2 3 4 7 8। ये हमारा क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय। हमारा एक सार्वत्रिक समुच्चय है ना भाई। तो देखिए सार्वत्रिक समुच्चय, अब समुच्चयों का पूरक निकालते कैसे हैं ये बताएंगे हम, कैसे निकालते हैं। तो और कोई अन्य जैसे दिया हो हमारा, अगर ए है तो उसमें हमें दिया हो 1 2 4 5 दिया हो, इतना दिया है। तो अब देखिए पूरक होगा जो हमारा पूरक समुच्चय, जिसको ना भाई हम ए डैश से लिखते हैं। तो ए हमारा वो क्या होगा, देखिए ए हमारा ए होता है कि u माइनस ए। अब u क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय माइनस का अन्य जो समुच्चय दिया रहेगा वह हटा देंगे तो हमारा ए डैश समुच्चय मिल जाएगा। अब देखिए कैसे, तो ए डैश निकालेंगे तो हमारा क्या होगा? सार्वत्रिक समुच्चय जो हमें दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमें दिया है। अब इसमें से हम घटाएंगे क्या, जो हमें अन्य वाला दिया है। तो उसमें हमारा क्या है? 1 2 4 और 5 भाई। तो इसको हम निकाल देंगे, इसको हम क्या करेंगे? निकालेंगे। तो देखिए अब इसमें निकालेंगे तो हमें मिला 1, तो इससे कैंसिल, 2 है तो यहाँ 2 कैंसिल, 4 है 4 कैंसिल, 5 है तो 5 कैंसिल कर देंगे। तो अब जो ए डैश बचा है हमारा क्या है? 3 6 7 8, ये हमारा ए डैश हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ए डैश हो गया। अब इसी प्रकार हम वेन आरेख में आपको भी बताएंगे, वेन डायग्राम में आपको हम समझाएंगे पूरे बढ़िया तरीके से। कोई भी रटने वाली चीज़ नहीं है कि आपको हम रट के बताएंगे भाई ये रटिए, रटना नहीं है, समझना है। जो देखिए मैथ होता है ना भाई, मैथ होता है, रटने वाली चीज़ मैथ कभी नहीं हुए। कभी भी अगर आप चाहते हैं कि हम मैथ रट के लगा लेंगे ने, तो आपकी बहुत बड़ी गलती है और बहुत बड़ी भूल है। मैथ रटा नहीं जाता, मैथ का कॉन्फिडेंस होना चाहिए और कॉन्सेप्ट होना चाहिए भाई मैथ लगाने के लिए। तो ये हमारा क्या होता है? सार्वत्रिक समुच्चय होता है। ये तो पता है आपको। इसमें हमें दिया है एक ए, ये हमारा ए है ना भाई, ए है। इसमें हमें क्या दिया? देखिए ए वाले में इसको रख देंगे 1 2 4 5 दिया है, दिए ना भाई। तो देखिए अब सार्वत्रिक समुच्चय में से हम इस गोले को निकाल देंगे जो हमारा है ए समुच्चय वाला। तो हमारा जो बचेगा ना ए भाग, जो हम जिसको हम कलर कर रहे हैं, आपको कलर करके दिखा रहे हैं, ए वाला ये भाई हमारा ए डैश होगा। ए हमारा क्या होगा? ए डैश। ये हमारा क्या है? ए डैश है भाई। समझ में आया ना आपको? सार्वत्रिक समुच्चय में से ए वाला निकालना। देखिए ए लिखे ना, इसको निकाल देना, जो बचेगा वही हमारा ए डैश होगा। ए हमारा है रिजल्ट। देखिए इसके अब इतना बहुत बढ़िया तरीके से आपको हमने बताया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो अब चलिए आगे करते हैं। तो भाई अब आपको हम बताने जा रहे हैं क्या? डी मॉर्गन रूल। इम्पोर्टेंट भाई, इम्पोर्टेंट में लिखे ना, इसको इम्पोर्टेंट है। तो देखिए जो डी मॉर्गन है यह कहता है कि जैसे हमने किया है ए। अब देखिए इसमें 2 प्रकार का है। अगर हम इसको यूनियन कर लेते हैं, यूनियन बी डैश, तो हमारा जो होगा ना भाई, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इंटरसेक्शन बी डैश, ये हमारा होता है डी मॉर्गन। ये पहला हो गया। अब दूसरा क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी का डैश हुआ है तो ए डैश
यूनियन बी डैश। ये हमारा क्या बोलता है, डी मॉर्गन का नियम, यही हमारा बोलता है भाई। इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा आप, क्योंकि आपको ये चल के आगे काम देगा। देखिए अगर आपको पढ़ना है मैथ बढ़िया से, तो सबसे पहले उसका जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और नियम मालूम होना चाहिए। देखिए ये नियम इसका है तो डी मॉर्गन का, तो ये पता होना चाहिए भाई, हाँ यही है। और कुछ नोट यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो देखिए जैसे एक हमारा होता है कि हमारा जो दिया हो ए जो है दिया है यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश, इसको को हम हटा देते हैं। चलिए इसको पहले वाला इसका, तो देखिए ए क्या होगा, ए क्या होगा, ये हमारा ए होगा। अब देखिए कुछ चीज़ तो हम कुछ लिखते हैं, अब इसका आप बताइए कि हम यहाँ पर यूनियन का चिन्ह है, तो यहाँ पर ए जो यू का तरह बना है, यह किसका चिन्ह है भाई बताइए, बताना होगा, आप कमेंट करके बताइएगा। ये वाला ज़रूर आपको बताना होगा ज़रूर, क्योंकि हम पहले पढ़ा भी चुके हैं। ये वाला हम क्या करें, पहले पढ़ा भी चुका है। अगर ये हमारा जो है ए डैश निकालते हैं, अगर ए डैश निकालते हैं तो हमारा क्या निकलता है ए। अरे जैसे देखिए जो हमारा सार्वत्रिक समुच्चय है उसमें से हम जो हमारा ए डैश होता है तो ए डैश को ही निकाल देंगे, तो सार्वत्रिक समुच्चय में से तो बचेगा क्या, ए वाला बचेगा ना भाई। तो ए हो गया, ए हो गया ना भाई। अब तीसरा ए इंटरसेक्शन ए डैश। अब इसमें क्या होगा भाई, इसमें आप बताओ, इसमें आप बताओ, नहीं पता तो बताने भाई होता है भाई, क्या होता है फाई होता है। अब देखिए हमारा क्या हो गया फाई। अब ये फाई का डैश तो क्या होगा, फाई का डैश करने पर हमारा क्या होता है, ये वाला होता है भाई। अब इसी प्रकार हम इसका भी डैश कर देंगे तो क्या होगा, ये हमारा फाई होगा, ये हमारा क्या होगा फाई। देखिए एक चीज़ हमने आपको नहीं बताया, लेकिन वो क्यों नहीं बताया वो हमने भी बताया, कि भैया इसको आप कमेंट में करके बताइए कि ये होता क्या है, इसका नाम क्या है। क्योंकि कुछ बच्चे यूनियन है और ये क्या है इसके बारे में भूल जाते हैं, दोनों एक ही तरह दिखता है। तो इससे पहले हमने आपको वीडियो बताया है, वीडियो में पूरा फुल बताया है कि ये हमारा होता क्या है, ये हमारा होता क्या है। भैया अब एक काम तो आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, अब चलते हैं आगे सवाल पर करेंगे। जो हमारा सवाल है तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए कि क्यू हमें इतना दिया है और ए बी सी दिया है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना। भैया क्या करना है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो अब लपट चलते हैं मान ज्ञात करने। पहला है भाई ए डैश। अब देखिए तो इसको निकालेंगे क्या, ए डैश निकालने के लिए क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय माइनस का जो दिया रहेगा ए वाला, भैया ए करना है तो ए। तो देखिए अब क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय पहले देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस का, अब ए वाला रखेंगे, ए वाला रखेंगे। तो ए वाला क्या है भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो भाई देखिए ए यहाँ से कैंसिल, 2 3 4, ये चारों कैंसिल हो गया। तो हमारा जो सार्वत्रिक समुच्चय बचा, सॉरी पूरक समुच्चय ए डैश बचा है वह यहाँ से इतना है, तो क्या है 5 6 7 8 व 9 हो गया। ये तो बहुत आसान है, आसान है कि नहीं, बहुत ही आसान है, आसान ही बहुत है। क्या करना है भाई, कुछ तो नहीं करना है। बी वाला निकालेंगे आप, बी वाला आप निकालिए, बी डैश करना है। अब आपको लग रहा हो कि कैसे करेंगे भाई, तो देखिए जो करना है ना भाई, यहाँ यहीं बी, यहीं पर बी रख दीजिए, हो जाएगा। अब हम आगे बताते हैं, क्योंकि टाइम भी बचाना है, सवाल ज़्यादा करने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि देखिए एक में बहुत ज़्यादा सवाल है। तो देखिए दूसरा आपके लिए होमवर्क है, बी डैश निकालना भाई। ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि देखिए अब यहाँ पर बी रख देंगे तो बी वाला जो है उसको कैंसिल कर देंगे, जो आंसर आ जाएगा वही हमारा बी का आ जाएगा, समझ गए ना आप। तो देखिए तीसरा क्या है, ए यूनियन सी, उसके बाद डैश लगा है। अब इसको हल कीजिए तो क्या होगा, तो भाई पहले देखिए यू क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय माइनस, पहले माइनस फिर उसके बाद कोष्टक में
ए यूनियन सी डैश। तो अब डैश निकालना ही है, पहले यूनियन इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इसको निकालेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या होगा, तो देखिए ए यूनियन सी, अब यूनियन निकालेंगे ए यूनियन सी, तो क्या होगा। अब देखिए यूनियन का मतलब भी कुछ आप लोग, कुछ बच्चे नहीं समझते। तो यूनियन का मतलब होता है जोड़ना, जोड़कर लिखना। यूनियन का मतलब ये होता है कि जोड़ कर लिखना, जो हमें दो सेट दिए होंगे उन दोनों सेट को जोड़ कर लिखना। तो अब देखिए इसको हम यहाँ पर कर ले, हाँ यहाँ पर कर लेते चलिए, तो इसके बाद आगे करेंगे। देखिए पहले क्या करेंगे, ए यूनियन सी। तो ए, भाई ए क्या दिया है भाई, ए में देखेंगे तो क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यूनियन सी में क्या है भाई, देखिए इधर 3 4 5 6, 3 4 5 6। तो जो दो बार उसको नहीं लिखेंगे, जो एक बार उसको लिखना है। तो देखिए जो वो आएगा हमारा 1 2 3 4, 3 4 इधर भी इसको नहीं लिखेंगे, कामा 5 कर देंगे और कामा 6 कर देंगे। इतना कर लिए। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा कौन सा आया है भाई बताइए, ये हमारा ए वाला आया है। अब इसी से हम क्या करेंगे, माइनस यू, ये जो है इसमें अब अभी यू वाला लिखेंगे, क्या करेंगे यू वाला। तो यू वाला क्या है, अभी हम तो इधर ए पार्ट हल किए, ए पार्ट, अब इस पार्ट को हल करेंगे। इधर हमारा क्या है, इसको लगाया है भाई बराबर वाला। अब देखिए रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहीं तक है ना भाई, माइनस। अब जो हमने अभी हल करके निकाला है, देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक है ना भाई। अब जो मिल रहा है उसको कैंसिल, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल भी, 5 मिला है, 6 भी मिला है। यहाँ से देखिए इतना मिल रहा है, इतना कैंसिल कर दिए। तो जो हमारा आंसर आएगा, आप देखिए 7 8 9, 7 8 9, ये हमारा आंसर आएगा 7 8 9, जो हमें निकालना था, ए यूनियन सी डैश। हो गया भाई। तो अब देखिए चौथा भी इसी का प्रकार करेंगे। चौथा देख लीजिए, आप कर लेंगे ना भाई, हम ही बता देते चलिए, ए यूनियन बी डैश। तो अब इसका निकाला तो क्या, यू ए यूनियन बी डैश। तो पहले सबसे पहले इसको हल करना है, फिर उसके बाद इसको। तो देखिए क्या करेंगे, यू माइनस, अब इसको हम पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या होगा, ए का 1 2 3 और 4 दिया है, यूनियन बी का देखिए क्या दिया है, 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो देखिए पहले क्या करना है, यू वाला नहीं करना, पहले इसको इस कोष्टक के अंदर वाला हल करना है। तो इसको हम बड़ा कोष्टक लगा देते, चलिए बाहर। यहाँ पर हमने कोष्टक नहीं लगा, डायरेक्ट कर दिया है। तो यहीं भी कर देते हैं कोष्टक, क्योंकि आपको समझने में आसानी होगा। यू माइनस है ना भाई। तो देखिए अब हो गया इतना। अब इनको हमें लिखना है, जो मिलेगा उसको एक बार लिखना है, जो नहीं मिलेगा उसको लिखना ही है। तो क्या होगा, यू माइनस, आप देखिए क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। अब इधर देखना जो मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है, 2 को नहीं लिखना है, 4 मिल रहा है, 4 को नहीं लिखना है, लेकिन 6 नहीं मिल रहा तो 6 को लिखना है, और 8 को भी लिखना है भाई। तो ये हो गया। अब यू वाला डालेंगे, तो देखिए यू वाला क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस का चिन्ह लगा बीच में। अब इधर होगा 1 2 3 4 6 8। तो अब कैंसिल करना है, जो इसमें है इसमें से निकाल देना है। तो ए है, निकाल दिए भाई, इसको भी निकाल देंगे, इसको भी निकाल देंगे, इसको भी निकाल देंगे, फिर इसके बाद इधर आ गया, इधर आ गया भाई, इतना निकाल दिए। तो अब बचा क्या है भाई, अब बचा हमारा ये 5 है, उसके बाद क्या बचा है, 7 बचा है, उसके बाद 9 बचा है। ये हो गया सॉल्व। देखिए ये आंसर आ गया इसका। आसान है कि नहीं भाई, आसान है यार। अब देखिए पांचवा क्या है, देखिए पांचवा इसमें दिया है ए डैश
और पूरा का फिर डैश ए। तो देखिए इसमें क्या होगा, तो इससे पहले हमने जो आपको बताया भी है भाई, जब इतना होता है तो हमारा ए के बराबर होता है। तो अब ए वाला लिख देंगे तो क्या है हमारा 1 2 3 4। भाई आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया भाई, क्योंकि इतने के बराबर ए होता है तो ए ही को लिख देते हैं डायरेक्ट, बस काम करना खत्म। अब छठे को देख लेते हैं, क्या भाई बी माइनस सी डैश दिया है। अब बताइए इसको आ रहा है कि बताएं, बता देते हैं, चलिए बताते ही चलेंगे आपको। तो यू माइनस का होगा बी माइनस सी डैश। तो देखिए यू को वैसे तो हम लिख लेंगे माइनस, अब कोष्टक लगा देते बड़ा वाला, फिर इसके अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब बी का क्या है भाई, बी 2 4 6 8 2 4 6 8 माइनस सी वाला क्या है 3 4 5 6, इतना है, ये माइनस का चिन्ह लगा। तो अब इसका है जो, अब इसमें से घटा देखते हैं, तो जो मिल रहा है उसको तो नहीं लिखना है, तो जानते ही हैं। समझ में आया है क्या, क्या बोल रहे हैं भाई, देखिए ये देखिए 4 है भाई, 4 यहाँ पर, हाँ कैंसिल हुआ, 6 है, 6 भी कैंसिल हुआ ना भाई, हो गया। और देखते हैं पहले एक बार और देख लेते हैं, सी वाला क्या है 3 4 5 6, 3 4 5 6, और बी वाला 2 4 6 8 2 4 6 8 है, 2 4 6 8 हो गया। तो अब देखिए बचा क्या है यू माइनस, अब बचा है हमारा 2 इधर, इधर और कुछ 8 तो इधर बचा है, लेकिन पहले इधर भी देख लेते हैं, हमारा 3 बचा है, 3 और ओ 3 नहीं लिखना है, अभी तो हम गड़बड़ी कर देते हैं क्योंकि इसमें से नहीं लिखना है, सिर्फ इसमें से बचा, तो 8 बचा है, यही बच्चे कर देते हैं कुछ गड़बड़ी, ऐसा नहीं करना है। तो देखिए अब इसको भी करेंगे सॉल्व। अब यू वाला लिख लेते हैं भाई, यू वाला क्या है 1 2 3 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 9, माइनस का आ ही गया है सोल्व करने पर। तो देखिए 2 है, 2 कैंसिल और 8 कैंसिल, तो बचा क्या है पूरा 1 2 3 4, अरे भाई 2 को निकालना है, एक 2 फिर 2 लिख दिया भाई, 3 4 5 6 7 8 को निकाल कर 9, ये आंसर आ गया। पहले 13 तो सॉल्व हो गया पूरा का पूरा, पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। कठिन था कुछ नहीं था, बता, कुछ भी कठिन नहीं भाई, कुछ भी कठिन नहीं है, एकदम बहुत ही आसान है, पूरा सॉल्व कर दिए एक ही बार में, एक ही बार में पूरा सॉल्व। अब देखिए दूसरा वाला करते हैं, यदि u बराबर हमारा a दिया है तो निम्नलिखित का पूरा ज्ञात करना। भाई तो पूरा ज्ञात करना बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। तो देखते हैं, अब पूरा निकाल लेते हैं भाई। पहले देखिए u बराबर हमें दिया है, यहीं से करते हैं, पहला इधर से करेंगे। तो देखिए हमें जो दिया है पूरक, जो हमारा निकालना होता है पूरक, वह a डैश होता है, कुछ भी आप अगर आप नाम भी दे सकते हैं कुछ भी। तो अब जो हम निकालेंगे a डैश बराबर, तो u माइनस ए होता है, पहला देखिए a है तो a वाला निकालेंगे। तो u क्या है, पहले इसको लिख लेते हैं a b c d e f g h माइनस। अब देखिए a वाला क्या है a b c, भाई देखिए जो है उसको फेंकिए a b c ऐसे। तो अब जो बच रहा है भाई क्या है d e f g h, आंसर हो गया पहला। बताइए कितना आसान है, इतना आसान है कोई चीज़ नहीं है रे भाई, इससे आसान कोई है ही भी नहीं किया है, बहुत ही आसान है। अब तो गुणा भाग तो आपको बताएंगे नहीं कि गुणा भाग तो आसान है, आपको लग रहा होगा अरे भाई गुणा भाग तो आसान है ही भी किया। अब देखिए दूसरा क्या है, अब देखिए इतना तो आप निकाल ही सकते हैं कि निकाल के बता देते हैं, बता दें। तो देखिए अब बी डैश निकाल लेते हैं, चलिए निकाल ही देते हैं, जिस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए अब करेंगे भाई, गिनती में चलना है, ए बी सी डी
ई एफ जी माइनस बी वाले में देखिए क्या दिया, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी। तो देखिए डी वाला कैंसिल, ई कैंसिल, एफ कैंसिल, फिर उसके बाद जी कैंसिल, तो बचा है क्या, अब देखिए ए बी सी, इतना इधर कैंसिल हो गया, बचा एच, आंसर आ गया पहला दूसरा। चलिए अब तीसरा इधर ही कर देते हैं, क्या है सी डैश निकालेंगे अगर तो यू माइनस सी, यू बराबर ए बी सी डी ए एफ जी एच। अब माइनस करेंगे ए सी ई जी, ए सी ई जी, हो गया ना भाई। तो देखिए ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी आपको, ए कैंसिल करना, फिर उसके बाद सी कैंसिल करना, फिर उसके बाद डी कैंसिल, फिर उसके बाद जी कैंसिल, तो बचा क्या भाई, बी डी एफ एच, एफ एच। अब इसी प्रकार चौथा भी कर देते हैं, इसी प्रकार चौथा भी कर देते भाई, कर दें, चलिए कर ही देते हैं, छोड़ते हैं, क्योंकि आपके ऊपर लोडिंग छोड़ देते हैं, पूरा ख़त्म। या सही है बोला, माइनस का डी, भाई देखिए डी दिया क्या है, डी दिया क्या है, एफ जी एच ए, एफ जी एच ए, देखिए भाई इसको कैंसिल, एफ हो गया, जी भी कैंसिल हो गया, एच भी कैंसिल हो गया, ए भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है अब, बी सी डी ई, आंसर हो गया। तो भाई इससे सरल और कोई चीज़ भी नहीं है इस चैप्टर में, सरल है, बहुत ही सरल है भाई, देख लीजिए पूरा एक निकालना बहुत ही आसान है। तो अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तो चलिए देखिए हमारा तीसरा सवाल है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चयों को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चय के पूरक लिखिए। देखिए जो हमें दिया प्राकृतिक, क्या दिया, प्राकृत, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनको हमें क्या बनना है, बताइए बताइए, सार्वत्रिक, सार्वत्रिक भैया, सार्वत्रिक भैया मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर बराबर सार्वत्रिक। तो देखिए ये दो इसके बराबर होगा, ये मान के चलना है। तो पहला क्या बोला है, तो देखिए भाई इधर हमने सारे क्वेश्चन किए लिखे हुए हैं, इधर इनका हल लिखेंगे एक एक करके पूरा हल करेंगे। तो देखिए निम्नलिखित यार ए हाँ इधर देखिए, उसको छोड़िए, एक प्राकृतिक सम संख्या है, एक्स का एक्स में ऐसा संबंध है जो एक प्राकृतिक सम संख्या, तो प्राकृतिक संख्या अगर हम इसको ए मान लेते हैं तो क्या होगा, 2 4 6 8, ये हमारी क्या है, सम संख्या है, इनफाइनाइट आगे बढ़ते हुए जाएगा, डाइडस लगा भाई तो आगे बढ़ते हुए जाएगा वो। इसका क्या ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, पूरक ज्ञात क्या करना है भाई, पूरक ज्ञात करना है। तो पूरक ज्ञात करने के लिए क्या होता है, ए डैश, ए डैश क्या होता है, यू माइनस ए। अब आ गया सार्वत्रिक समुच्चय, तो सार्वत्रिक समुच्चय में क्या बोला है भाई, प्राकृतिक मतलब देखिए जो होती है हमारी प्राकृतिक संख्या है वह एक से लेकर अनंत तक होती है। तो एक से लेकर जो हम लिखेंगे अनंत तक, तो क्या होगा, 1 2 3 4, इधर बराबर किसी लगा देते हैं, 5 6 7 8 9, अनंत तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा, ऐसे ऐसे करके माइनस, इधर माइनस ही लगा देते हैं। अब ए तो हमने यहाँ पर लिखा है, इधर निकाला ना भाई, तो ए हमारा क्या है, 2 4 6 8, आगे ए भी अनंत तक ही जाएगा भाई। तो देखिए अब हमने तय कर लिया, अब हमें जो करना है, तो 2 मिला 2 को कैंसिल, यहाँ से 4 मिला 4 को कैंसिल, 6 मिला 6 भी कैंसिल, 8 मिला 8 भी कैंसिल। तो अब देखिए क्या होगा, बचेगा क्या, 1 3 5 7 9, डैश डैश आगे भी रहेगा इसमें, क्योंकि देखिए अब
हम इसको क्या लिख सकते हैं? अब देखिए आपको दिख क्या रहा है, हमें तो अभी देखिए सम था, लेकिन अभी हमारा विषम, सम में से प्राकृतिक संख्या में से सम घटाए तो क्या बचा? विषम। तो अब इसको हम व्यक्त क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या? हम इसको यही लिख सकते हैं क्या भाई, ये बताइए। एक्स में एक्स का ऐसा संबंध है, विषम संख्या विषम संख्याओं का समुच्चय है भाई, ये हमारा विषम संख्याओं का समुच्चय है। इतना आप क्लियर होगा। पार्ट 2 करना भाई, जल्दी जल्दी करिए। एक प्राकृतिक विषम संख्या है, इसमें हमें प्राकृतिक विषम संख्या बोला। प्राकृतिक विषम संख्या क्या होती है? अब इसको अगर हमें ए मान लेते हैं तो प्राकृतिक विषम में तो देखिए सम को हटा देते हैं, सब हमारा क्या होगा? विषम। तो 3, 5, 7 आगे चलता चला जाएगा भाई, ये हो गया। अब क्या निकालना है? ए डैश निकालना है। तो क्या होता है? यू माइनस ए। अब यू में तो भाई सब आ रहा प्राकृतिक संख्या में पूरा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आगे चलता चला जाएगा। उसके बाद माइनस, अब ये हमें दिया भी है, एक इधर हम कर देंगे पुट, तो भाई क्या होगा? 1, 3, 5, 7 आगे ये भी चलता चला जाएगा, इनफाइनाइट है। तो देखिए अब इसमें से हमें जो है क्या करना है? ए को निकाल देना भाई। तो ए इधर है, ए इधर है, इधर कैंसिल, इधर कैंसिल, तो बच क्या रहा भाई? बचा है भाई यही हमारा 2, 4, 6, 8। तो देखिए इसको हम लिख क्या सकते हैं? इसको हम ये लिख सकते हैं कि x सच दैट x क्या है? अब बताइए। इधर तो देखिए अब जो है विषम घटाया इसमें से, तो हमें तो अब देखिए सम दिख रही है, तो इसको हम लिखेंगे संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय हो गया। सॉल्व हो गया भाई, फटाफट करते चलिए। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा, देखिए संख्या 3 है का एक धन गुणज है, तो धन गुणज बोलिए। अब भाई धन गुणज क्या हो सकता है? गुणज हो और धन भी हो साथ में, तो धन गुणज। तीसरा देखिए, आप अगर हम यहाँ पर जो ए मार रहे हैं अल्फ़ाबेट में, तो आप बी भी मान सकते हैं, सी भी मान सकते हैं, डी भी मान सकते हैं, कुछ भी। अगर आपको जो अच्छा लगे, हमें ए अच्छा लग रहा है, हम ए मान रहे हैं बस। कुछ बच्चे रहते हैं कि ए क्यों मान रहे हैं, ए का इसका भी कारण दीजिए, तो भाई इसका कारण ए की है, हम इसको मान रहे हैं, वो हमारा मन कह रहा है। आपका मन कहे आप बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, डी मान लीजिए, कुछ भी जो हमारी हो संख्याएं, अंक। तो देखिए हो गया ना। अब इसमें आ जाते हैं सवाल में, संख्या 3 का एक धन गुणज है, तो धन गुणज है और 3 का, तो कौन कौन होगा बताइए भैया? धन गुणज और 3 का हो सकता है कौन कौन? तो भैया एक देखिए 3 स्वयं होता है, 6 भी होगा, 9 भी होगा, आगे चला जाएगा भाई। तो आगे कहाँ ले चलते हैं, बड़ा छोटे में ही सॉल्व करके कर देते हैं। तो हमें क्या ए डैश, अब क्या करना है? ए डैश बराबर होता क्या है? यू माइनस ए, यू माइनस ए होता है। तो देखिए अब u हम घटाएंगे, तो u हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक है, तो इसको भी लिख लेते हैं। ये वाला देखा हुआ हो आपको, तो आप क्या समझ में आता है कि आगे बढ़ता चला जाएगा। अब माइनस का चिन्ह लगा देना, ए को लिखना भाई, ए है 3, 6, 9, आगे ए बढ़ता चला जाएगा। तो अब देखिए जो मिला इसको कैंसिल कर देते हैं, ए मिल रहा है, ए हमारा 4 है, इधर इधर ए मिल रहा है, तो अब जो आएगा 2, 4, 7, 8। देखिए एक चीज़ और नहीं लिखा है यहाँ पर, हमने 5 ही नहीं लिखा है, 5। तो इधर देखिए पहले 5 कर देते हैं, फिर 7, फिर 8, फिर 10, आगे चलता चला जाएगा। तो अब देखिए हमारा हो गया सॉल्व, हो गया ना भाई सॉल्व। अब इसको क्या लिख सकते हैं? तो भाई देखिए समय ए वाला तो समय कॉमन है जो ए लिख रहे हैं, ए जो है एलिमेंट है एन, मतलब देखिए अब एलिमेंट एन के अंदर मतलब नेचुरल नंबर के अंदर ए हमारा है। तो अब इसको आप और क्या कह सकते हैं?
कमेंट करके बताइएगा, हम बताएं तो लिखेंगे। और क्या लिख देंगे, और x है जो 3 का गुणज नहीं है। भाई देखिए x है इसके अंदर, लेकिन जो 3 का गुणज नहीं है, यही बोल रहा है ना भाई। इसके अंदर तो है लेकिन 3 का गुणज नहीं, 3 का गुणज तो बाहर निकल गया भाई, इधर से देखिए निकल के बाहर चला गया। अब चौथा चलिए, एक अभाज्य संख्या है। अब बताइए अभाज्य संख्या क्या होगी। एक अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटे और किसी से नहीं, अभाज्य संख्या 2 3 5 7 आगे पीछे होगा कुछ भी, आगे चलता चला जाएगा। तो इतना ही कर लेते हैं, इतना ही काफ़ी है। तो देखिए अब इसको हमें वही करना है, डैश निकालना भाई u माइनस ए। अब इसका आप भी निकाल सकते हैं, निकाल देंगे ना। चलिए आप ही निकालिएगा, आप निकाल कर हमें कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा। तो देखिए u लिख लेना है प्राकृतिक संख्या, उसमें से हमें ए इतना ही निकाल देना है, और जो बचेगा इसको लिख देना है, डैश डैश आगे कर देना है, आगे आगे डैश कर देना है ना। चलिए कर ही देते हैं, आपके लिए थोड़ा आसान भी हो जाएगा। ए भी लिखना है ना, आप थोड़ा कन्फ्यूजन में रहेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले लेते हैं, फिर डैश डैश माइनस ए 2। देखिए अभाज्य बोला है तो कुछ लोग बच्चे सोचते हैं कि ये अभाज्य में भी आता है। हाँ भाई ये अभाज्य में भी आता है, जो 2 है इसको ख्याल कीजिएगा, ये अभाज्य भी संख्या होती है। तो आप कैंसिल कर दो 2 को पहले, फिर उसके बाद 3 को, फिर उसके 5 5 7। तो बचा क्या, 1 4 6 8 डैश डैश आगे। भाई तो इसको क्या लिखोगे हिंदी में, आपको लिखना हो तो बताइए। तो इसको यही लिखना है आपका, x सच दैट x हो गया, एलिमेंट है किसके अंदर का, n का, और क्या नहीं है, और क्या नहीं है ये देखना है। देखिए जैसे हमने इसमें लिखा है x 3 का गुणज नहीं है, अब देखिए इसमें तो 3 का गुणज नहीं है, लेकिन अब इसमें भी उसी प्रकार का लिखना है। क्या लिखना है कि जो है x जो है अभाज्य, बोल क्या रहा अभाज्य, क्या बोल रहा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या नहीं हो गया। पांचवा देखिए क्वेश्चन, भाई पढ़ते चलिए। 3 और 5 के विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, 3 और 5 से। भाई अब देखिए इसको भी, पांचवा क्वेश्चन। अब बताइए आप 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 3 व 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो देखिए अगर आप इसको शुरू करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल, 6 भी कैंसिल, 9 भी कैंसिल, फिर उसके बाद देखिए 12 भी 3 से ही कैंसिल होता है, 15 हुआ जो 5 और 3 से दोनों से होगा, 5 और 3 से दोनों से होगा। अब भाई देखिए 5 भी तो होगा, 5 10 ये हो गया। चलिए इतना ही कर लेते हैं, आगे भी चलता चला जाएगा, ये तो नियम है इसका, आगे भी चलता चला जाएगा, जो हमारा है नियम है भैया, आगे भी चलता चलाएगा। तो पूरा नहीं लिखना है, थोड़ी सी लिख कर काम चला लेते हैं। तो देखिए अब क्या करना है, u मतलब देखिए ए डैश निकालना है, तो u माइनस ए। अब u में 1 2 सब आता है भाई, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लास्ट भाई। चलिए इसके आगे हम माइनस का ए, 3 6 9 12 15 5 10 हो गया। तो अब देखिए कि जो है इसको कैंसिल, 3 है कैंसिल, 6 है कैंसिल, उसके बाद 9 को भी कैंसिल कर देते हैं, 12 को भी कैंसिल कर देते हैं, फिर भाई इधर आ जाइए 5 को भी कैंसिल, फिर उसके बाद 10 को भी कैंसिल,
और फिर 15 को भी कैंसिल कर देना है। तो बचेगा जो 1 2 4, उसके बाद 7 8 11 13 14, आगे भी चला जाएगा भाई। हो गया ये हमें मिल गया ए डैश मिल गया। तो इसको भी उसी प्रकार करना भाई। देखिए एक्स में एक्स का ऐसा संबंध है जो एलिमेंट है एन के अंदर का, एलिमेंट है किसका, एन का। अब देखिए एन भी कुछ बच्चों को हम डायरेक्ट बोल रहे हैं एन, तो एन क्या है, नेचुरल नंबर है भाई। क्या है, नेचुरल नंबर है। तो उसके बाद क्या लिखना है, एक्स जो 3 और 5 का विभाजित, क्या है, विभाजित होने वाली संख्या, विभाजित होने वाली संख्या। तो इसमें क्या लिखेंगे, 5 का विभाजित संख्या नहीं है। जो हमारा निकला भाई ये तो नहीं है विभाजित, नहीं, इससे हो गया ना भाई। हाँ अब छठे का, अब छठा देखिए, एक पूर्णांक वर्ग संख्या है, पूर्णांक वर्ग संख्या है भाई, पूर्णांक और उसके बाद वर्ग भी है। तो क्या हो सकता है भाई, तो पूर्णांक में वर्ग करेंगे अगर हम, अगर ए कर लेते हैं, 1 का वर्ग 1 होता है और 2 का 4, ए भी हमारा पूर्णांक है। इसके बाद 9 देखते हैं, 9 भी पूर्णांक है। और क्या हो सकता है बताइए, सोचिए, कुछ अपने मन से भी कीजिए। देखिए 4 को 16 कर लेते हैं। देखिए 1 से 1 हुआ, 2 से 4 हुआ, 3 से 9 हुआ, 4 से 16, ये तो वर्ग वाली आ गई ना भाई। देखिए क्या है, पूर्णांक है लेकिन उसके बाद वर्ग भी है साथ में। अब क्या करना भाई, u माइनस ए, तो अब कैंसिल करना भाई। तो देखिए 16 तक लिखना है, तो 16 तक कहाँ लिखेंगे, यहीं पर कर लेते हैं। कर ले कि डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या हम यही लिख देते हैं कि लिख देते हैं हम डायरेक्ट x सच दैट x एलिमेंट है n के अंदर के, और x एक कामा लगा है इसके बीच में x। अब क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, अब इमेजिन कीजिए ना कि भाई हम क्या लिख सकते हैं, कि हम कई बार तो पूरा देखिए लिखते ही आ रहे हैं इसके बारे में, एक शॉर्ट में लिखते भी आ रहा है, देख लीजिए। हर क्वेश्चन में नीचे हम जरूर बताते हैं कि हम इसको जो है लिखेंगे, अगर जो इस रूप में जो हमें लिखना है, पूछ ले भाई दूसरा रूप में बताइए, इसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसके रूप में लिख कर बताइए। तो आप किस प्रकार लिखेंगे, किस प्रकार इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको व्यक्त करने के लिए हमने आपको ये भी दोनों बताया है, सारे रूप बता दिया, और भैया पूरा रूप बताते हुए चलेंगे ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है भाई। तो देखिए जो हमारा पूर्ण वर्ग है, तो यहाँ से हम माइनस कर देंगे ना भाई, ए वाला तो माइनस हो जाएगा u से, तो आता है जो है u माइनस ए, ए वाला खत्म हो जाता है ना इसमें से, तो जो आएगा तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा नहीं। छठा हो गया भाई सोल्व। अब कुछ बच्चे सोचे नहीं कि हमें इसलिए लिख दिया इसको, अरे जब u है उसमें से इसको निकाल देंगे, उसमें से इसको निकाल देंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग वाला संख्या नहीं आएगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पर है, उसको तो हम माइनस कर देते हैं, माइनस कर दे रहे भाई। अब देखिए छठा हो गया, सातवां, एक धन पूर्ण, अब भैया पूर्ण धन संख्या है, इसका क्या होगा, तो आप बताइए, डायरेक्ट हम कर दें, अगर एक बोल दे भैया, सातवां है, पहले सातवां डाल देते क्वेश्चन नहीं थे। आप कहेंगे कौन सा क्वेश्चन कर रहे भाई, आंसर तो बताना होना चाहिए क्वेश्चन का। एक पूर्ण धन संख्या है, पूर्ण धन संख्या बताइए आप, क्योंकि भाई कुछ अपने से भी करिए। तो पूर्ण है फिर धन भी संख्या है, तो क्या हो सकता है, जैसे 1 कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं, 27 कर ले भैया, और क्या कर ले, आगे डैश हो जाएगा, आगे डैश। तो अब बचेगा क्या, तो करते क्या है, ए डैश बराबर होता है u माइनस ए डैश बराबर होता है u माइनस ए। तो हमारा बचता क्या है, हमें इसमें से, ओ भाई सॉरी लाइट प्रॉब्लम हो गई थोड़ा, देखिए बच्चों हम जो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे भाई, देखिए हम लाइट प्रॉब्लम आ गई थी, थोड़ा लाइट चली गई थी, तो अब लाइट आ चुकी है, हम यहाँ पर पहुँचे थे। देखिए तो हमें क्या निकालना था, ए डैश पूरक समुच्चय, क्योंकि देखिए गांव में होते हैं लाइट चली जाती हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है।
तो देखिए अब हम आ चुके हैं, तब क्लास लेते हैं। चलिए हमारा हो गया। अब इसमें हमें ए डैश निकालना है, तो हम इसको व्यक्त करना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, अब बताइए इसको क्या लिख सकते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन था, एक पूर्ण धन, क्या है, पूर्ण है, संख्या है और क्या है, धन वाली, तो क्या होगा बताइए, पूर्ण धन संख्या है। तो अब इसको हम व्यक्त करके क्या लिख सकते हैं, ये हमें करना था, टॉपिक ही हमारी थी ना भाई। तो अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये सकते हैं, देखिए होता क्या है, पहले बात की जो u है सार्वत्रिक समुच्चय है, इसमें जो प्राकृतिक संख्या है सारी हैं, जो 1 से लेकर अनंत तक है, और जो ए वाला ए, इसमें सिर्फ क्या है, धन पूर्ण संख्या है, धन पूर्ण धन संख्या है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x, इसको हमने x लिख दिया। चलिए अब इसमें यही लिख सकते हैं हम कि पूर्ण धन संख्या नहीं है, पूर्ण, बहुत थोड़ा दूसरा मार्कर आ गया, पूर्ण पूर्ण धन संख्या नहीं है भाई। हो गया ना, इस प्रकार हो गया। अब देखिए 8वां इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, 8वां वाला भैया देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट में लिख लीजिए। 8वां क्वेश्चन है, देखिए एक्स सच दैट, जो +5 दिया बराबर 8 दिया है, +5 बराबर 8। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे चूंकि x +5 क्या है, +5 बराबर 8, तो x बराबर आएगा 8 माइनस का 5 इधर ला दिए भैया, तो x बराबर आएगा 3। अब x का मान 3 आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, अब यही कर सकते हैं, a बराबर हमारा आ गया कितना है, 3, a बराबर आ गया 3, हो गया, समझ में आ रहा है ना भाई। तो a डैश बराबर u माइनस a, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, u माइनस a कर रहे हैं, तो देखिए जो u है इसमें पूरा प्राकृतिक संख्या है, और जो a है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, u माइनस a, इसको या m माइनस a कर सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो देखिए लिख सकते हैं इसको x सच दैट x एलिमेंट n, फिर लिख सकते हैं नेचुरल नंबर, या इसको हम क्या कह सकते हैं, जो क्या कह सकते हैं बताइए, x है, x क्या है, एलिमेंट n, मतलब नेचुरल x है जो है वह n के अंदर है, लेकिन जो a देखिए a कड़ी में 3, यह तो नहीं है, या नहीं है, या नहीं है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। हो गया ना भाई। अब देखिए हो गया, हाँ चलिए 7 8 हो चुके हैं क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन, अब देखिए इसमें कुछ और भी दिया है भाई, मज़ा तो आ रहा है क्वेश्चन करने में, कुछ कठिन तो है नहीं। तो देखिए हमें यहाँ पर 8वां दिया, 9वां दिया है, अब 9वां चलिए, अब देखिए इसको हम हल करेंगे। तो देखिए 2x + 5 बराबर 9 दिया है, तो इसको हल करेंगे तो 2x, देखिए 9 हो जाएगा, और इधर आएगा माइनस का 5, 2x बराबर 4, x बराबर 4/2, ये होगा, तो x बराबर कितना आएगा 2, x का मान 2 आ गया। अभी x का मान 2 आ गया, तो इसको क्या कह सकते हैं, तो भैया जो है a बराबर 2 आ चुका है, तो a डैश बराबर हमारा क्या होता है, u माइनस a होता है। तो अब u में से 2 को घटा देना है, तो अब क्या लिख देंगे इसको, यही कि x सच दैट x एलिमेंट है n के अंदर है, y इनके अंदर है, लेकिन जो 2 है वह इसके अंदर नहीं है, वह इसके अंदर नहीं है। हो गया, हाँ भाई। अब देखिए 10वां क्वेश्चन, x सच दैट x, ये देखिए, अब बताइए
इतना भी ले सकते हैं, इसके मतलब देखिए 7 भी ले सकते हैं और 7 से छोटा भी ले सकते हैं, 7 के बराबर भी ले सकते हैं, ए ले सकते हैं ना भाई। तो 7 से ऊपर वाला आप करना भाई, तो ए बराबर आ गया 7 8 9, 7 8 9 कर लेते हैं। आगे भी कर सकते हैं, आगे भी हम कर सकते हैं। अगर 10 कर लिया तो डैश डैश कर लिया 10। अब आगे हम कर सकते हैं, तो अपना करना क्या भाई, जितना ज़्यादा नहीं लेना है, कम में ही काम करना है। तो देखिए इसमें से कर देना है। तो देखिए अब क्या है, यू हमारा जो शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 चला जाएगा माइनस, अब ये 7 8 9, चलिए इधर नहीं कर लेते हैं, तो इधर ही चला जाएगा। तो भाई देखिए इसमें कॉमन क्या है, इधर से देखिए, इधर से देखिए, इसके बाद अनंत इधर भी लगा, अनंत इधर भी लगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या भाई, ए डैश बराबर 1 2 3 4 5 6, यहीं तक बचेगा, यहीं तक ये बचेगा। तो हो गया ना भाई, यहीं तक ये बचेगा। अब देखिए 11वां सवाल भी इतने में कर लेते हैं, चलिए ज़्यादा जगह नहीं लेगा। तो देखिए 2, ये देखिए इधर, चलिए इधर करेंगे, तब जगह अगर लेगा तो फिर मिटाना ही होगा। ग्यारहवां सवाल भाई 2x + 1 10 है। अब आपको लग रहा हो कि ये चिन्ह का हम नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, इस चिन्ह का हम जानबूझ के नाम नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि इस चिन्ह के बारे में हमने आपको बहुत पहले ही बता चुका है भाई। जब बताया है तो आप कमेंट करके बताइए ना इस चिन्ह का क्या नाम है। हम बताएंगे नहीं, सवाल हल करा देंगे, नाम लेकिन नहीं लेंगे इसका, और सवाल भी हल हो जाएगा। देखिए 2x, इधर का चिन्ह लगा 10, इधर लाएंगे तो माइनस का 1, तो 2x है, n नहीं है, x, इसको घटा देंगे तो आएगा 9, तो x बराबर 9/2, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, x बराबर मतलब 4.5 के लगभग आएगा, या 5 ऊपर लेना है, इससे नहीं नीचे, 4 साढ़े, मतलब देखिए 4.5 आया है तो इससे ऊपर ही ले लेते हैं, नीचे नहीं, 5 ही ले लेते हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे इसका, अगर हम इसको 5 ले लेते हैं, अगर इसलिए हम इसको 5 6 7 ले लेते हैं आगे चलकर, तो ए डैश निकालना हमें है u माइनस ए। तो u हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश, या देखिए इसको छोटा कर देते हैं, माइनस ए क्या हमारा है 5 6 7 डैश डैश। अब बताइए क्या कर सकते हैं इसको, ऐसा तभी मैंने आपको बताया है। हाँ बताया अरे भैया, अरे काहे नहीं बताए हैं। देखिए इधर से इधर ये अनंत है, इधर से ये भी अनंत है, 5 6 7 मिल रहा, 5 6 7 मिल रहा, आगे जगह ये भी अनंत, ये भी आगे अनंत है। तो हमारा जो क्या बच रहा है भाई, उसको लिख लीजिए 1 2 3 और 4 बच रहा है भाई, ये आंसर आ गया ए डैश 11वें का। तो देखिए कितना आसान सवाल है, ज़्यादा कठिन कुछ भी सवाल नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। कुछ है, लेकिन आप कमेंट करके इस चिन्ह का नाम बताइए, इस चिन्ह का नाम बताइए। जैसे ऐसे ऐसे कुछ चीज़ आपको हम क्यों छोड़ देते हैं आपके लिए होमवर्क, क्योंकि आपको इस चिन्ह का नाम याद रहे। आप इसको जैसे बहुविकल्पी में पूछ सकता है कि इस चिन्ह का नाम बताइए, इस चिन्ह का नाम बताइए, अब कुछ बच्चे मतलब पूछ भी सकता है, तो घबराएगा नहीं है आपका, वो आपके माइंड में रहेगा ही, भूलने वाला नहीं है। अगर आप बार बार हमें कमेंट करके इसको बताएंगे तो हाँ भाई सर से बताए थे, हाँ हुआ है वही। तो चलते हैं अब आगे क्वेश्चन में। तो चलिए अब चौथे क्वेश्चन को करते हैं। देखिए हमें दिया है u 9 तक और ये दिया है b दिया है, तो सत्यापित कीजिए, हमें इनको सत्यापित करके हल करना भाई। तो सत्यापित इसको हमें करना है, तो अब हमें आपको सत्यापित करके हम बताएंगे। एक बार इसको हल कर देंगे, एक बार इसको इस साइड का, एक बार इस साइड का। देखिए पहले 2 साइड बना देते हैं, ये हो गया, हो गया ना भाई। पहले हम बायां पक्ष ले, उसके बाद दायां पक्ष, क्या करते हैं बायां पक्ष। अब बायां पक्ष लेके हल करेंगे, फिर उसके बाद दायां पक्ष। तो क्या है, या लेने पर लिख लेते हैं, लेने ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी यूनियन बी डैश, ये हमें
सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, u माइनस ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कर देना है, समझ गए। अब देखिए u यूनियन बी, इधर तो बायां पक्ष कर रहे हैं तो दायां पक्ष के बराबर लगना है। तो पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर उसको निकालने के बाद इसमें माइनस कर देते हैं। भाई क्या करते हैं, माइनस। तो देखिए इधर कर देते हैं, पहले देखिए ये दिया हमें, u माइनस कर देते हैं, चलिए। और बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, फिर उसके बाद ये बड़ा कोष्टक क्यों लगाएं, क्योंकि इसके अंदर देखिए अभी हल करना हमें दो अलग अलग करके। तो ए हमें दिया क्या, देखिए 2 4 6 8, 2 4 6 8 हो गया। अब इसमें क्या करना है, यूनियन बी, क्या है बी वाला, 2 3 5 7, 2 3 5 7। अब देखिए बड़ा कोष्टक लगाने से हमारा ये फायदा है, इसको अलग करके अब यूनियन निकालना है, फिर उसके बाद हल कर देना भाई। तो अब देखिए इनका यूनियन निकालना है, क्या है यूनियन। अब बताइए यूनियन में क्या होगा, यूनियन में क्या होगा। तो देखिए u माइनस 2 3 4 5 6 7 8। अब बताइए हमने डायरेक्ट लिख दिया, आप कुछ बोला नहीं, हम लिखते चले गए। लेकिन लिखते गए तो काम तो बेहतर करते क्या भाई, 2 इधर लिया 3 इधर ले लिया, क्योंकि 2 इधर भी है, 4 ले लिया, 5 इधर से ले लिया, फिर उसके बाद 6 इधर से ले लिया, 7 इधर और 8 इधर। एक लाइन से भी हमने पूरा लिख दिया, एक लाइन से हमने क्या किया, पूरा लिख दिया, हो गया। अब क्या करना है, माइनस। अब क्या करना है, माइनस करना। भाई माइनस करिए, माइनस करें। तो देखिए u, अब देखिए u का मान भी लिखेंगे। तो अब देखिए ये बराबर के चिन्ह लगेगा इधर। तो देखिए अब u का मान क्या है, 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस। अब जो इसका मान आया है ए यूनियन बी का, इतना आया है, क्या है 2 3 4 5 6 7 8। तो अब जो मिल रहा है उसको कैंसिल। तो देखिए भाई पहले 2 मिला, 2 को कैंसिल, 3 मिला, 3 को कैंसिल, 4 मिला, 4 को, 5 भी मिला, 6 भी, 7 भी, 8 भी। तो अब सब कैंसिल करने के बाद जो आंसर आ रहा भाई, 1 इधर बच रहा, 9 इधर बच रहा है, तो क्या आया 1 कामा 9। तो देखिए अभी तो हमारा ये बायां पक्ष हल हुआ है। अब दायां पक्ष इधर करेंगे, दायां पक्ष, क्या दिया है दाएं पक्ष में, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखिए करते हैं सॉल्व। तो इसको क्या करेंगे, माइनस u माइनस क्या। अब तो कुछ बच्चे सोच रहे इंटरसेक्शन लग गया, इसका क्या करें। अब भाई इसको भी हम बताएंगे, तो पहले इसको देखो, इसको देखो क्या होगा। अब इसमें कुछ और नियम लगेगा, आप बता सकते हैं कौन सा नियम लगेगा, नहीं ना, तो हम बता देते हैं इसको। अब ए कर देते हैं क्योंकि सबका अलग है, एक बार ए का कर लेते हैं, एक बार बी का कर लेते हैं, फिर दोनों का काम, फिर क्या करना है, दोनों को मिला देना, या कुछ भी करेंगे तो आगे बताएंगे, पहले इतना करेंगे। तो यू का मान देखिए क्या है, 1 से 9 तक, 9 तक हो गया, माइनस। अब ए का मान क्या है, देखिए इधर कहाँ का भाई, ये इधर है ना, 2 4 6 8। तो अब देखिए आ क्या रहा है, इसको हटा देना इसमें से, 2 4 6 8। तो आ रहा है 1 3 5 7 9, ये हमारा आ गया। अब तो एक बार देखिए, अभी तो यू बराबर हमने ए लिया है, मतलब देखिए किसका निकाला है, किसका निकाला है, ए डैश का निकाला है, यू माइनस ये। अब बी डैश का निकालेंगे तो क्या होगा, यू माइनस बी। इसका निकालेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया भाई। और माइनस बी में क्या है भाई, बी में
देखिए 2 3 5 7, 2 3 5 और 7, तो 2 3, अब 2 3 5 7 कैंसिल, तो अब बचा क्या है 1 4 6 8 9, अभी बच गया। अब देखिए क्या करेंगे, ए तो देखिए ए कहाँ आ गया इंटरसेक्शन, जो इंटरसेक्शन सॉरी ए डैश का, ए बी डैश का आ गया मान। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें बताइए क्या कर सकते हैं, बताइए भैया बताओ। तो देखिए अब इसको हम आगे बताते हैं आपको हम क्या कर सकते हैं। तो उधर बता दिए इधर, चलिए इधर ही बता देते हैं, उधर से लाकर इधर हम शिफ्ट कर दे रहे हैं उसको भाई। तो देखिए हमारा क्या क्या आया है, देखिए जो एम करने पर 1 3 5 कुछ गड़बड़ी किए हैं नहीं, 2 4 6 काटे हैं, सही काटे हैं, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, उसके बाद 7 आ रहा है, 9 आ रहा है। अब इधर नीचे आ जाएंगे तो बी वाला काटे हैं, 2 3 5 और 7, तो 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, उसके बाद 6 आ रहा है, फिर उसके बाद 8 आ रहा है, फिर उसके बाद 9 आ रहा है, 9 आ गया ना भाई। तो अब क्या लिखेंगे, अभी देखिए इसको क्या लिख देते, पहले इसको हम बराबर करके लिख देते हैं, पहले इंटरसेक्शन निकालना है, निकालना है। देखिए इधर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसको करेंगे तो क्या होगा 1 3 5 7 9 हो गया इंटरसेक्शन। अब देखिए क्या होगा 1 4 6 8, तो थोड़ा सी जगह इधर कर लेते हैं 9, ये हमारा हो गया। तो इंटरसेक्शन करने में हमारा क्या होगा, तो एक इधर है और एक इधर है, 9 इधर है, 9 भी इधर है, और कोई भी चीज़ नहीं मिला है, तो हमारा वही होगा 1 कामा 9 होगा। और देखिए 3 इधर है, 3 नहीं मिला, 5 है कहीं नहीं मिला, 7 है कहीं नहीं मिला, लेकिन इधर देखिए 4 6 8 है, जो ए भी इधर नहीं मिला है, तो हमें मिल क्या रहा है सिर्फ 1 और 9 दोनों में मिल रहा है, तो इसको लिख लिए। तो देखिए अब आपको क्या लग रहा है भाई, अगर इसको हम देखते हैं तो बायां पक्ष जो लिए हैं ये हमारा इतना 1 कामा 9 हुआ, दायां पक्ष भी 1 कामा 9 आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि अगर हम इसको इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि इसका एक समीकरण बना दे, क्या करते समीकरण, तो समीकरण ए व समीकरण बी से स्पष्ट है कि हमारा यह क्या है सही है, ये हमारा सही है भाई, ये हमारा क्या है सही है, सही है, सही है ना। इसको यहीं पर लिख लेते हैं क्या है ए यूनियन बी डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अगर इतना दिया है तो इसके बराबर होगा, इतना दिया है तो इसके बराबर होगा, प्रूव्ड हो गया। थोड़ा हम स्लो चल रहे हैं ये जानकर। अब स्लो क्यों चल रहे हैं कि ज़्यादा कुछ कठिन आपको ना पड़े भाई, आराम से चलते चलिए। अब तो एक तो बता दिए सवाल, अब तो आपको कर लेंगे दूसरा। इसमें यूनियन कर दिया भाई, इंटरसेक्शन ये वाला बदल दिया, यूनियन वाला वो बदल दिया, इंटरसेक्शन यूनियन बदला गया है भाई। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश को सॉल्व करना है भाई। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा 2 4 6 8 हो गया भाई, हो गया। इसका कहने का इंटरसेक्शन, अब इतना तो हो गया, अब क्या मिल रहा है बी वाला देखेंगे 2 3 5 7, तो अब देखिए सिर्फ 2 ही मिल रहा है दोनों में, तो क्या मान क्या आएगा 2 भाई, और कुछ तो आएगा नहीं, ये हमारा 2 आ गया। क्या आ गया 2, क्योंकि देखिए और कोई चीज़ तो मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ यही 2 ही मिल रहा है, हो गया इंटरसेक्शन इसका निकल गया। अब इसका डैश वाला भी निकाल लेंगे, क्या दिया है ए इंटरसेक्शन। अब देखिए बायां पक्ष दायां पक्ष लिखना काम अब
इतना समझ ही गए हैं। अब आगे क्या बताएं आपको, हाँ बताइए। बी डैश निकाल लेते हैं। ये तो हमारा सिंपल वाला निकाल कर आपको दिखाएं, अब इनका डैश वाला निकाल कर दिखाते हैं। तो अब डैश वाले में क्या होगा हमारा कि यही होगा कि u माइनस ए इंटरसेक्शन v, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब तो बी कर लिए भाई, अब क्या आ रहा भाई, अरे तब करते काहे नहीं, अब इसको रख दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब माइनस करना है तो क्या है देख लेते हैं, सिर्फ 2 है, सिर्फ क्या है 2 है। तो अब 2 है तो 2 को छोड़कर अब पूरा को लिख लेना है। तो क्या होगा 1 3 5 सॉरी 4 भी छोड़ दिए, 4 नहीं छोड़ना है, 4 5 6 7 8 9 हो गया ना भाई, ये हमारा आ गया। अब इसमें ही लिख देते हैं दाया पक्ष, या दाया लिख दिया तो दाया पक्ष हो गया भैया। क्या दिया है भाई, ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। तो अब इसको भी सॉल्व कर देते हैं भाई, चलिए इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा करें सॉल्व हमारा इतने में हो जाएगा क्योंकि। तो 1 3 5 7 9, ये हमें दिया क्या है ए डैश और यूनियन बी डैश। तो भी अब यूनियन कर देते हैं, क्या होगा, हो गया क्या 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9। अब बताइए कुछ हमने, अब इसको कहाँ से लिखा है, इसमें हमने पहले पीछे में आप जाएंगे, जो पीछे है इनका निकाला गया है इंटरसेक्शन, हमने डायरेक्ट लिख दिया है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हमने कैसे लिखा है, क्योंकि ए का हमने जो है पूरा निकाला है, बी का भी पूरक हमने निकाला है। जो हमारा ए आया था इतना आया था हमें याद है, क्योंकि हमने अभी किया है, हम तभी मिटा दिया भाई। अगर आप थोड़ा वीडियो पीछे करके देखेंगे, जो इससे पहले वाला सवाल था उसमें में देखिए ए डैश और बी डैश निकालने को बोला था हमने, तो ए डैश इधर हो गया, बी डैश इधर हो गया, दोनों निकाल लिए। अब इनका यूनियन निकालना है, क्या यूनियन क्या होता है, जोड़ कर लिखना है, दोनों को जो लिखना है। तो एक फिर देखिए 3 4 5 6 7 8 9, ये आंसर आ गया। अगर इसको तो देखिए आप ए का है 3 4 5 6 7 8 9 मिल रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, समीकरण ए तथा बी की, ए तथा बी बराबर है। ए तथा बी बराबर है, ए तथा बी बराबर, क्योंकि देखिए ये हमारा है ए इंटरसेक्शन बी, इसका डैश है बराबर ए यूनियन बी डैश, ये हमारा है। और ये हमने पहले कहाँ से लिखा है बताया भी है, पीछे में हमने निकाला भाई, क्योंकि बार बार अब बताएंगे थोड़ा निकालने में टाइम लगेगा ना। तो देखिए इसमें हमें निम्नलिखित में से प्रत्येक का वेन आरेख बताना, जल्दी वेन आरेख बताएंगे भैया आपको। तो पहले देखिए दिया क्या है वेन आरेख बताने के लिए, हमने तो एक चीज़ मिटा ही दिया, क्या दिया था तीसरा क्वेश्चन में, ये तो हमारा चौथा है, तीसरा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, देख कर थोड़ा किताब उठाना पड़ेगा जाकर, तो देखते हैं कहाँ क्या क्या। हाँ तो इसका था ए इंटरसेक्शन बी पूरे का डैश, यही था हमारा। तो ये ए हमारा हो गया। अब इसको भी हम बनाएंगे, तो पहला चलते हैं ए, उसके बाद क्या है यूनियन बी डैश। तो अब बेन आ रहा है इधर भैया, बेन आरेख बनाना भाई। तो बेन आरेख होता क्या है, अगर हमारा ए गोला ए है, ए बी है, ए व बी है, तो देखिए अगर हमने इससे पहले अभी निकाला है
ये हमारा क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है, ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन में क्या होता है, इनका जोड़ा होता है, यूनियन में इनका जोड़ा होता है। तो यूनियन में इनका जोड़ा होता है, तो अब इनका जब डैश निकालेंगे तो हमारा ए खाली बचेगा, ये हमारा सार्वत्रिक समुच्चय में। तो ए खाली वाला जगह होगा, क्या कौन सा खाली होगा, ये खाली वाला जगह हम लेंगे, जो हम कलर कर रहे हैं भाई, ये वो खाली वाला। यूनियन में देखिए भाई इनका जोड़ होता है, तो अब जो ए खाली वाला आएगा ना भाई, ए यूनियन बी डैश आएगा, ए यूनियन बी डैश हो गया ना भाई। क्योंकि देखिए अगर हमारा जो था ए यूनियन बी बराबर क्या था भाई, हम अगर करेंगे तो यू करेंगे माइनस में, क्या करेंगे माइनस में, यही करेंगे ए यूनियन बी, यूनियन बी ना होता ना भाई। अब देखिए इतना होता है तो क्या आता है भाई, यही वाला। अगर देखिए ये हमारा पूरा यू है, उसमें से इतना निकाल देंगे तो हमारा ए वाला खाली वाला बचेगा, तो ये हमारा ए हो जाएगा। अब दूसरा क्या बोला, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो अगर आप देखेंगे इसके बराबर यहाँ पर देखिए खुद दिया है, ए इसके बराबर है, तो इसका भी जो दूसरा वाला पार्ट है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए खुद भाई इसके बराबर है, ये जो खुद है इसके बराबर है, यहाँ पर हमने अभी सिद्ध किया है। तो इसका बेनारेक भाई यही बनेगा। अब इसका बेनारेक कहाँ बनाए, यही को बना देते हैं, बस हो गया, बेनारेक बन गया भाई, हो गया ना। इसका भी बेनारेक यही बनेगा, बार बार बता रहे हैं क्यों, क्योंकि देखिए ए यूनियन बी डैश का होता है ए डैश बरा इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये इंटरसेक्शन वही पूछा है, एक से एक बना है, दूसरा भी इससे हल हो गया। चलिए अब चलते हैं तीसरे पे, ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब इसका भी बनाएंगे, अब इसका भी बनाएंगे। तो देखिए इंटरसेक्शन बोल रहा है भाई, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन वाला हमारा ए होता है सिर्फ, देखते हैं तो सिर्फ ए वाला होता है, ए इंटरसेक्शन बी। तो अब जो खाली बच रहा है उसको भी हम रंग देते, अरे सॉरी यहाँ पर इसको नहीं रंगना भाई, ये बीच वाला रहेगा खाली, ये हमारा रंगा हुआ हो गया, ये हमारा रंगा हुआ हो गया, ये सब हमारा जो रंगा हुआ है ये हमारा यू है, ये हमारा रंगा हुआ है। क्या हुआ, यही हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये हमारा होता है भाई। अब देखिए इंटरसेक्शन, अब जो बचा है सिर्फ ए, और ये सब आ गया हमारा इतने में। चौथा क्या बोला है, चौथा क्या बोला है, ए डैश यूनियन बी डैश। भाई तब कुछ आपको समझ में आ रहा है, ये हमारा देखिए क्या होता है भाई, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है ना भाई। तो इंटरसेक्शन को निकाल दिए इसमें से और पूरा हो गया यू। अब तो कुछ आपको यहाँ पर डाउट नहीं होगा, डाउट होगा नहीं होगा। और देखिए जो ए दिया है ना भाई, ये स्वयं इसके बराबर है, तो इसका भी फिगर यही होगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में भी दिया हुई है, अभी हमने इसको हल भी किया है और सही भी आंसर लाया है, तो यह इसके बराबर है। तो इसके बिना रखिए भाई यही हो गया, छोड़ना सिर्फ आपको कौन सा ए वाला है। तो अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है आगे सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन पर। मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय, तो देखिए बोल क्या है, यू सार्वत्रिक समुच्चय है वह सभी स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। तो इसको क्या लिख देंगे, सभी त्रिभुज इसमें है। और उसके बाद देखिए यदि ये उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिसमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न हो, 60 अंश से क्या भिन्न हो, तो देखिए 60 अंश से भिन्न होने पर क्या होता है, जो हमारा समबाहु नहीं हो, समबाहु नहीं, तो ए क्या है, ए तो ए डैश हमें ज्ञात करना है, तो यू माइनस ए होता है। तो इसको करेंगे तो क्या आएगा, समबाहु, तो पहले इसको नहीं लिखेंगे। तो देखिए यू में सब आ रहा है, इसमें जो नहीं हो समबाहु ओ वाला आ रहा है त्रिभुज, तो समबाहु नहीं हो, तो जो आंसर होगा वह समबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, समबाहु त्रिभुज ही होगा, क्योंकि इसमें समबाहु नहीं वाला आ रहा है, तो सभी में से समबाहु नहीं वाला घटा देंगे तो समबाहु आ जाएगा। और देखिए इसका हमारा यू आएगा, ए यूनियन ए
इंटरसेक्शन है नहीं, इसको डैश बोलते हैं भाई, ख्याल कीजिएगा। इंटरसेक्शन यूनियन दोनों विपरीत है, देख लीजिए। अब इसका देखिए करेंगे तो यू इंटरसेक्शन, क्या करेंगे, यू इंटरसेक्शन ए बराबर हमारा ए आ जाएगा इसका सॉल्व करने पे। इसको सॉल्व करने पर हमारा पाई आएगा, क्या आएगा, पाई। और इसको सॉल्व करने पर भी हमारा फाई आएगा, ये हमारा फाई आएगा। तो देखिए ए, इसका ए इंटरसेक्शन ए डैश करेंगे तो फाई आएगा, यू डैश इंटरसेक्शन ए करेंगे तो इसका भी हमारा फाई आएगा। तो हमारा यह वीडियो यहीं समाप्त होने जा रहा है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं, अब आगे मिलेंगे प्रश्नावली 1.6 में।